स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जब एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं हमारे। सो द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। बिल्कुल गलत बात है। पैरेलल वाला क्या था? सोलिनॉइड में देखा था हमने, अंदर पैरेलल बनता था, है ना। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। बिल्कुल गलत है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। सो जैसे आपकी ये वायर है, सो इमेजिन कर लेना 3D में, ये इस तरीके से उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है करंट क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेवीली फ्लो करने लग जाता है। सो इट रिड्यूसेस, गलत बात है। डज नॉट चेंज, ऐसा भी नहीं है। इंक्रीजेस हेवीली, यस इट इंक्रीजेस हेवीली। एंड वेरी कॉन्टिन्यूसली, गलत है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। थर्ड हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स? द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल। लॉन्ग सर्कुलर कॉइल हमारी कैसी होगी? सोलिनॉइड इमेजिन कर लो। करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अभी हमने बात करी थी जब हम एक सोलिनॉइड की बात करते हैं, इस तरीके से हमारा सोलिनॉइड होता है एंड इसकी जो वो प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है जो इसके अंदर से जाता है। एंड ऐसे 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 कर लो, ठीक है, यहां से इस तरीके से भेज दो। तो बेसिकली अंदर क्या होता है? अंदर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे देखो, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। लाइव वायर क्या हमारी ग्रीन कलर की होती है? नहीं, ग्रीन कलर वाली हमारी कौन सी होती है बच्चे? अर्थ वायर होते हैं, जो हमारी सेफ्टी डिवाइस, बेसिकली आप कह सकते हो एक सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करती है। एंड जो हमारी लाइव वायर होती है वो तो रेड कलर की होती है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लाइव वायर हैज रेड इंसुलेशन कवर वेयर एज अर्थ वायर हैज ग्रीन इंसुलेशन कवर इन आवर डोमेस्टिक सर्किट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो एक तो बहुत सिंपल तरीका है, आप थोड़ा सा सॉलिड मैग्नेट ले आओ, जैसे हॉर्स मैग्नेट, शू हॉर्स मैग्नेट होता है, वो वाला मैग्नेट रख दो। कहीं भी कोई भी मैग्नेट होगा उसके अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि जब भी हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहां पे मैग्नेट फील्ड बन जाते हैं। ठीक है, सो टू मेथड्स of producing magnetic field are as follows. Magnetic field can be produced by placing a permanent magnet or a horseshoe magnet at the place where magnetic field is required. Magnet रख दो, अपने आप magnetic field हो जाएगा वहां पे produce. And magnetic field is produced around a current carrying state conductor or a करंट कैरिंग कॉइल। इस तरीके से कोई भी कंडक्टर है उससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, करंट पास करते हो, सो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? सबसे ज्यादा, ये आपको याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने कहा था कि जैसे मैग्नेट फोर्स लगाते हैं ऐसी कंडक्टर भी फोर्स लगाते हैं। वहां पे हमने देखा था कि सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर रखता है, तब सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट when the conductor is placed with its length in a direction perpendicular to that of the magnetic field। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है रूल यूज करने वाला, तो हम ध्यान से समझेंगे इसको, ध्यान से देखना। स्टार्ट होता है क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। अब जैसे ही पीछे वाली वॉल मान लो एंड मेरी बैक इस वॉल पे है। ठीक है, नाउ एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। आप पहले इतना ही पढ़ते हैं, बैक वॉल से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, बैक से फ्रंट की तरफ। अब मैं ऐसे बैठी हूँ, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे पास हुई, लेकिन ध्यान क्या रखना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है। जब हम इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर रहे हैं सो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है बेटा। सो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल बोलो तो वर्टिकल वाला केस तो खत्म ही हो गया। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन की बीम पास हो रही है मतलब करंट इज फ्लोइंग इन दी
बैकवर्ड डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन बैकवर्ड लेंगे हम, ठीक है। आगे क्या बोला है, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब मैं ऐसे इमेजिन किया था कि मेरी बैक यहाँ वॉल पे है, तो मेरी राइट साइड पे, राइट कौन सा, ये राइट हैंड है ना, आप जब बैठोगे खुद को इमेजिन करके देखना, ये मेरा राइटिंग हैंड है, दिस इज माय राइट हैंड, इस तरफ को वो डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब फोर्स इस तरफ को लगा है, ठीक है। वी हैव टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे तीन चीजें हैं, कौन सा रूल यूज होगा हमारा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब ये हमारा थंब फोर्स बताता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, सेकेंड फिंगर हमारी करंट बताती है। सो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट हमने बोला इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा था बच्चे, बैकवर्ड से फ्रंट पे, तो करंट की डायरेक्शन इधर को होगी। तो देखा जाए तो ये करंट यहाँ पे पीछे की तरफ कर दिया मैंने, फोर्स कहाँ लगा था, मेरे राइट पे, तो इसको ऐसे टर्न करना पड़ेगा। अब जब मैं हैंड को ऐसे रख रही हूँ, देखो अगर मैं हैंड को ऐसे रख रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये करंट है जिसको मैंने यहाँ पीछे की तरफ रखा है, एंड ये जो मेरा थंब है इसको मैंने राइट पे रखा, करंट मेरा देखो यहाँ पे आप इसे दिखा देती हूँ कि पेंसिल जैसे ये पीछे है ना, इस तरफ रखा हुआ, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे इसका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगी। सो आप देखो फाइन तो आप इससे कर लोगे, बट इसको लिखोगे कैसे, विल राइट an electron beam moving horizontal from back wall towards the front wall is equivalent to a current flowing in the opposite direction। ये मेंशन करना जरूरी है कि भैया इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो इधर है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज टू हिज राइट साइड, राइट साइड पे हुआ है। On applying Fleming's left hand rule, we find that the magnetic field is acting in vertically downward direction। Since हमारा ऐसे आया था, so vertically downward direction में हमारा magnetic field आ रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सो जब एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो हम सिंपल क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उधर थंब रख लिया, और जहां रैप हो रहा है उस तरफ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। करंट नीचे तो विल होल्ड इट लाइक दिस, करंट की डायरेक्शन नीचे करके, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा यूज होता है। नेक्स्ट है बच्चे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। सो फोर्स भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया हमारा, और करंट भी आ गया। तीनों चीजें जब आ जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, परपेंडिकुलर रख के क्या होता है, ये जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया, दिस इज आवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे ना, सो करंट इंडक्टेड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका क्या आंसर होगा, ये तो हमने चैप्टर में इस बारे में कुछ पढ़ा नहीं, इसका आंसर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो सिलेबस आपको पता है रिड्यूस हुआ, जब ये रिड्यूस नहीं हुआ था तो हमारे पास एक और था जिसका नाम था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वहां से उससे हम ये करंट निकालते थे, बट सिंस वो आपका चैप्टर का पार्ट हट चुका है, सो ये भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं आ सकता, ठीक है। बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग कि इसमें हमारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है, बट सिंस वो टॉपिक कट गया, ये क्वेश्चन भी कट जाना चाहिए था, बट वो शायद अभी भी बाय मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। When does an electric short circuit occur? So electric short circuit कब होता है बच्चे, एक तो हमने पढ़ा था ओवरलोडिंग हो जाती है, और हमने पढ़ा था इंसुलेशन वायर अगर ठीक नहीं है, बेसिकली हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाती है तब हमारा ये शॉर्ट सर्किट होता है। So if the insulation of the wires used in the circuit is damaged or the appliance used is faulty due to which the live wire and the neutral wire comes in direct contact, as a result current in the circuit rises and the short circuit occurs, ठीक है। जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसमें एकदम से करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हेविली बढ़ जाता है एंड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस। तो हमने देखा था एक ग्रीन कलर की अर्थ वायर यूज होती है, वो बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज होती है,
जिससे आपने कैसे घर पे सुना होगा यार अर्थिंग से करंट लग जाता है। तो जितनी भी ये हेवी डिवाइसेस है जैसे हमारा फ्रिज हो गया या अवन हो गया जिनकी बॉडी मेटालिक है, तो वो क्या होता है वहां से करंट फ्लो हो जाता है। तो बहुत बार जब आपके हाथ गीले होते हैं, आप नंगे पैर होते हो, सो आपको वो करंट फील होता है। तो उसके लिए एक अर्थ वायर होती है, वो उस करंट को धरती के अंदर, अर्थ के अंदर भेज देती है, इसलिए उसका नाम भी अर्थ वायर है। अब इसको पढ़ते हैं, कैसे लिखेंगे। द अर्थ वायर्स फंक्शन एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव मेटालिक बॉडी, जिनकी मेटालिक बॉडी होती है, लाइक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, रूम कूलर हो गया, या फ्रिज इज एन एग्जाम्पल, oven is an example, washing machine can be an example. The metallic body of the appliance is connected to the earth wire which provides a low resistance conducting path for electron current. It ensures that any leakage of current to the metallic body of an appliance keeps its potential same as of earth. As a result, the user would not get severe electric shock even if he touches the body of appliance. तो ये काम होता है हमारी अर्थ वायर का, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन बच्चे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली एंड होता है। इसमें अब हमने बैक एक्सरसाइजेस भी कर ली, जो इंटेक्स क्वेश्चन थे वो भी कर लिए। आई रियली होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आफ्टरवर्ड जब हम फाइनल रिविजन करेंगे तब उसमें हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।